दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारत पशुधन ऐप का अभी मैंने छोटा सा वीडियो लोड किया था। उसमें शायद पूरी बात मेरी हो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिटेल में बनाता हूँ। देखिए, इसमें लेटेस्ट जो 19 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है भारत पशुधन ऐप, वो है 1.18 वर्जन है। और इसका लिंक मैंने अपने पोस्ट में पहले से ही आपको पोस्ट कर दिया था, इसका जो अपग्रेड आया है। तो इसमें एक तो आपको अपना पुराना अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसके बाद नया इंस्टॉल कर लीजिए। ऑटोमेटिक अपडेट अभी आने में समय है, जब आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपडेट होता रहेगा। इसमें इन्होंने जो एनिमल रजिस्ट्रेशन में 3 सेक्शंस होते हैं, एक इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, 3 है। 3 तरह के स्थानों में पशु हो सकता है। इंडिविजुअल में का मतलब होता है व्यक्तिगत किसी भी किसान का। नॉन इंडिविजुअल में कोई संस्था हो, रजिस्टर्ड, कोई डेयरी हो और इस तरीके की कोई संस्था हो, उसके लिए होगा, जिसमें कि पैन चाहिए होता है, पैन रजिस्ट्रेशन उसका होता है उस संस्था का। ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट गौशाला हो सकती हैं। तो ये डिफरेंस आप समझिए नॉन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन इंडिविजुअल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, और नॉन इंडिविजुअल में कोई भी संस्था, डेयरी, कोई प्राइवेट डेयरी है, कोई बिजनेस है एनिमल्स का, तो वो पंजीकरण कराएंगे अपनी संस्था का प्रॉपर। उसका पैन कार्ड अलग होता है, पैन से स्टार्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन। उसी तरह से ओनर में 2 ही तरह के ओनर हैं, एक तो इंडिविजुअल है और दूसरा नॉन इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल तो आप जान रहे हैं किसान हैं, नॉन इंडिविजुअल है वही संस्थाएं हैं जो कि पंजीकृत हैं। बिजनेस भी हो सकता है, कोई डेयरी हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा जो कि अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस चला रहे हैं, उसका पैन कार्ड होता है। ठीक, इसमें जो एक नया चीज़ इन लोगों ने जोड़ा है वो है कि सर्च एंड मॉडिफाई ओनर। एनिमल मैनेजमेंट मॉड्यूल में जब जाएंगे, सर्च एंड मॉडिफाई ओनर में इन्होंने सिग्निफिकेंस एक पॉइंट डाला है, आउटसाइड एरिया, मतलब आपके एरिया के बाहर का कोई ओनर है, उसकी डिटेल्स मॉडिफाई करने का। तब इसका तो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं अभी कोशिश करूँगा कि क्या इसका यूज़ है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगा कि अब यहाँ पे ये मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए मॉडिफाई एनिमल में ही होना चाहिए कि आउटसाइड एरिया, या कहीं बाहर से आ रहा है जानवर, बाहर की जगह से, क्योंकि ओनर तो अपनी जगह ही रहेगा। ओनर तो कहाँ से मेरी जगह पे आएगा उठ के। ओनर का जगह तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बदलता है, एनिमल का जगह बदलता है। तो ये इस पे मेरे को डाउट है। अब मैं देखता हूँ इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होगा, वो मैं आपको अपडेट करूँगा। अगला जो इन्होंने एक और पॉइंट एनिमल मैनेजमेंट में लास्ट जो ऐड किया वो है लेटेस्ट टैग करके एक ऑप्शन आप देखेंगे आ रहा होगा, लेटेस्ट टैग। अब उसमें इनका लॉजिक ये है, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है, कह रहे हैं कि एक बार टैगिंग हुई, टैग मिस हो गया, दूसरी बार टैग हुई, वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो किसान आपको पुराना टैग नंबर बता रहा है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये है कि पुराने टैग से भी ट्रेस हो जाएगा वो जानवर, और उसी से आप कंटिन्यू कर देंगे। ये मुझे बहुत कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, सामने देखेंगे एनिमल को और टैग देखेंगे, टैग नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, सेम ओनर पे वो एनिमल पंजीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ ये है कि अगर आप ओनर अपना नाम बता रहा है तो आप जाएंगे ऐप में तो उसके सारे एनिमल दिखाई देंगे। ठीक, अब उसमें से जो एनिमल उसके टैग्ड हैं, सामने दिख रहे हैं, जिस पे टैग नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कि वो भैंस है, उसकी एज इतनी है, लगभग वही एनिमल है जिसका टैग आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एनिमल है ग्राउंड में और पंजीकृत भी, तो आप उसको मॉडिफाई करके आप नया टैग इशू कर देंगे। तो इसमें लेटेस्ट टैग का मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि ओनर बेस्ड हमारा पूरा सिस्टम है। अगर ओनर की डिटेल हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसके सारे एनिमल्स को भी उसमें ट्रेस कर लेते हैं, और या उसके पास अगर नया एनिमल है तो कोई बात ही नहीं हो, तो फिर ऐड एनिमल में जाके हम नए एनिमल को की तरह उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मुझे कोई यूटिलिटी समझ में नहीं आई। अब देखते हैं आगे कुछ और डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल तो इतना ही है, इसमें आप अपडेट कर लीजिए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रीसेट पासवर्ड में। और इसको
अनइंस्टॉल करके नया फ्रेश ही इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि उसमें सिस्टम में ही अपडेट करने के लिए अगर आप करेंगे गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करके करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसमें, और वो लॉगिन में दिक्कत कर रहा है। बस इतना ही था इस बार के नए अपडेट में बताने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।